मित्रों, चलिए सुनाता हूं कुछ अपनी बातें। ऐसा है, पूज्य पिताजी काफी गरीब फैमिली से आए थे गुजरात में। ऐसी परिस्थिति थी, घर में खाने को भी नहीं था। वहां से बनारस गए। बनारस में काफी विद्या का अध्ययन किया और व्याकरण के प्रकांड पंडित बन गए, ज्योतिष के प्रकांड पंडित बन गए। और तभी अहमदाबाद हीरापुरी संस्कृत महाविद्यालय असारवा में प्रधानाचार्य बनकर गुजरात में स्थिर हो गए। काफी मेहनत की, जैनों का ट्यूशन भी करते थे, गांव में थोड़ी जमीन उमीन बनाई, अहमदाबाद में कुछ नहीं बनाया। उसके बाद जब उनके पास पर्याप्त धन आ गया तब वो कुटुंब परिवार की मदद करते थे और भगवान का भजन करते थे। हमारे पिताजी अपने परिवार को जमीन खरीदवा देते थे। उनका एक दूर का भाई था, वो थोड़ा तूफानी टाइप का था, पढ़ता लिखता था नहीं। कई बार स्वतंत्रता के चळवळ में जेल गए थे और स्वतंत्र सेनानी बाद में बन गए थे। उनको भी उन्होंने संस्कृत पढ़ाया, जमीन खरीदवाया। उम्र काफी हो गई थी, शादी नहीं होती। तो एक गरीब लड़की ढूंढकर उन्होंने उनकी शादी कर दी। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हमारे रिश्ते में ही थे। हम उनको चाची जी कहते थे। उन्होंने अपने मुंह से एक बार बताया था कि तुम्हारे चाचा की शादी नहीं होती थी तो तुम्हारे पिताजी हमारे घर आए थे और शादी उन्होंने ही की थी। और विशेष बात उन्होंने ये बताई कि आपके जो पिताजी थे वो आपके मम्मी का गहना यानी झूमक, करधनी और जंजीर तुम्हारे मम्मी के शरीर से निकलवा कर, उतरवा कर और मेरे चढ़ाव में लाए थे। बाद में हमने वापस कर दिया था, लेकिन ऐसे दिव्य पुरुष थे आपके पिताजी। बड़ा गौरव होता है। फिर हमारे बड़ा भैया थे, वो भी काफी विद्वान थे, शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञान था उनको। हम लोग उनकी छाया में आगे बढ़ रहे थे। पिताजी ने हमको भी पढ़ाया था। अब जब हम सौराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र में अपनी विद्वता की वजह से प्रतिष्ठा को प्राप्त किए और धन भी प्राप्त किए, तो हम चाहते थे कि हमारे परिवार वाले भी हमें धनवान और विद्वान समझे। सबके मन में होता है, जवानी थी। लेकिन बड़ा भैया के होते हुए वहां हमारी प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, क्योंकि हम जो बात बोलते थे तर्कशास्त्र से, हमारा बड़ा भैया उसको अलग ही रूप दे देता था। हमको थोड़ी तकलीफ होती थी कि हम विद्वान नहीं हैं। और परिवार वाले भी कहते थे कि सुमन पैसा कमाने में होशियार है लेकिन विद्यान उद्यान कुछ नहीं। थोड़ी ग्लानि भी होती थी। पिताजी चले गए, बड़े भाई चले गए, तो हमारी प्रतिष्ठा तो काफ़ी हो गई थी। सौराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र में, बॉम्बे शहर में हम बहुत प्रतिष्ठित हो गए थे। तब फिर हमने गांव का रुख किया और गांव का रुख किया। और जब चाची जी ने हमारे पिताजी के विषय में बताया, कुछ लोग हमारे बड़े भैया के विषय में भी बताए कि परिवार का और बच्चों का ध्यान न रखते हुए बड़ा भैया सबको पैसे ही दे देते थे, सबको कपड़ा दे देते थे, सबको मिठाई दे देते थे,
जो भी आदमी की आवश्यकता होती थी वो बड़ा भैया दे देते थे। पिताजी भी ऐसा ही करते थे। नंबर हमारा था और हमारी इच्छा थी कि लोग हमको भी पिताजी की तरह और बड़ा भैया की तरह सम्मान दें और हमको विद्वान कहें। तो हमने उनका कार्य आगे बढ़ाया। वहाँ भी बुद्ध बसेरा नाम का एक आश्रम बनाया और उसमें गरीब कन्याओं की शादी करवाया। शादी तो वो लोग करते थे, लेकिन जिस लड़की की शादी होती थी उस लड़की को हम अपने आश्रम में बुला करके और बर्तन, कपड़े, संदूक यानी जो भी दहेज का सामान है वो सब खरीद के लगभग 50,000 के आसपास लड़कियों को देते थे। लड़की को आश्रम में बुलाते थे, उसकी पूजा करते थे, उसकी कन्यादान कर देते थे। ऐसे कई लड़कियों की शादी करवाई। और एक बार राजापुर के पास में हमारे फूफू का गांव है, सुरजी फूफू रगौली, वहां गए थे हम। तो देखा एक बहुत बड़ा ताला था और हमारे गुरुदेव पूज्य श्री रामदास जी महाराज जो उसी गांव में पैदा हुए और हमारे फूफू के लड़का थे, उन्होंने 4 का बोर करा के वो तालाब पूरा लबालब भर दिया था और वहां जोजावर माता का मंदिर भी निर्माण कर दिया था। तो हमारे मन में आया कि ये तालाब खाली खाली अच्छा नहीं लगता, तो गुरुदेव की आज्ञा लिया और उसमें कमल बो दिया। आज मित्रों 5-6 साल हो गए। आसपास के जितने भी गांव वहाँ जो भी प्रसंग होता है तो कमल के पत्तर तोड़ के ले जाए जाते हैं, उसमें भोजन होता है ब्राह्मणों का। और कमल के फूल तो असंख्य खिलते हैं, लोग तोड़ ले जाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। हम भी जब जाते हैं तो पत्तल का और कमल का फूल हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बड़ा भैया और पिताजी के रास्ते में चलने की कोशिश की। बुद्ध बसेरा आश्रम बनाया। आज भी वहां कुछ लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हम तो गुजरात में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी जाते हैं, आनंद लेते हैं। बात कर रहा था अपनी और अपने पिताजी। कई बड़ा भैया और पिताजी को जाने के बाद ही हमारी कुछ प्रतिष्ठा हुई गांव की तरफ। और धीरे धीरे मैंने देखा कि बड़ा भैया के जो विचार थे वो विचार मेरे होते जाते हैं, पिताजी के जो विचार थे वो विचार मेरे होते जाते हैं। और एक दिन तो दर्पण देख रहा था तो देखा कि मेरा चेहरा भी पूज्य पिताजी जैसा हो गया है, उनके विचार मेरे हो गए हैं। ऐसी ही दिव्यता हमारे जीवन में आने लगी। आज हमें याद आया, हमने सोचा परिवार को बता दें। ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखो।